हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत अजीबोगरीब गेम दिखाने वाला हूं जो दो शहरों के दरमियान में खेली गई है। दो आदमी नहीं, दो शहरों के दरमियान में खेली गई गेम आपको मैं दिखाऊंगा और ये बहुत अजीबोगरीब बात भी है और गेम भी। इसमें एक और अजीबोगरीब बात ये है कि ये गेम 1820 में शुरू हुई थी और 1828 में ये ख़त्म हुई थी, यानी ये गेम 8 साल चलती रही थी। ये इसकी डिटेल में और भी आगे बहुत कुछ है कि ये 8 साल क्यों और कैसे चली, वो फिर किसी दिन आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप गूगल इसे कर सकते हैं तो आप जाके देखिएगा कि ये वाहिद गेम है जो 8 साल खेली जाती रही और 8 साल के बाद इसका कोई नतीजा निकला। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पॉन जो कि बहुत ऑर्डनरी से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पॉन जैसे जैसे आगे चलता जाता है ये बहुत मोहलिक, बहुत डेडली होता जाता है। आप यकीन कीजिए कि इतने ख़तरनाक, इतने डेडली ये जो मेन पीसेस होते हैं ये नहीं है जितना कि पॉन आगे जाके डेडली हो जाता है। तो इस गेम में पॉन की सिग्निफिकेंस ये है कि इस गेम में पॉन को सर दर्द के नाम से जाना जाता है कि ये दर्द सर बन गया था ये पॉन, जो कि सारी डेवलपमेंट फ्रीज करके रख देता है। गेम की शुरुआत करते हैं जहाँ पे नॉटिंघम सिटी ने गेम की शुरुआत वही रेगुलर E4 और दूसरी साइड पे सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन्होंने एज यूजुअल E5 खेला। F3 नाइट C6 और D4 वाइट की जानिब से खेला गया। E कैप्चर्स D4, नाइट कैप्चर्स D4। यहाँ पे ब्लैक जो है बिशप मूव कर सकता है जो कि C5 पे आ सकता है। आप अपना नाइट जो है वो F6 पे खेल सकता है। उसके अलावा अपना क्वीन वाला पॉन भी मूव कर सकता है, लेकिन ब्लैक ने D4 पे कैप्चर किया वाइट नाइट को और इसी तरह क्वीन ने कैप्चर किया ब्लैक नाइट को D4 पे एज यूजुअल। यहाँ पे क्वीन जो है वो सेव है। नॉर्मली होता ये है कि ये जो नाइट अभी कैप्चर किया जा चुका है, अगर ये अपनी जगह पे मौजूद होता तो यहाँ पे क्वीन नहीं आ सकती थी। और अमूमन होता यह है कि ये जो छोटे पीस होते हैं क्वीन को घेर लेते हैं और क्वीन को वैसे भी गेम में जल्दी इन नहीं करना चाहिए। क्वीन को पहले निकालना ही नहीं चाहिए, वरना वो ओपोनेंट जो है वो आपकी क्वीन पे अटैक कर सकता है, ईजी अटैक हो सकता है। लेकिन इस वक्त क्वीन जिस पोजीशन में पड़ी हुई है यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट जो है वो अगर आता भी है तो वो F6 पर आएगा और अगर बिशप आता है तो वो तो किसी सूरत भी C5 पे नहीं आ सकता। ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक ने भी क्वीन F6 को खेल दिया और E5 खेल दिया। वाइट ने क्वीन पे अटैक किया, क्वीन को बचाने के लिए G6 में खेला। तो आप ये भी नोट कीजिएगा कि अगर हम यहाँ से अपना बिशप मूव करते हैं, ब्लैक जो है वो पॉन H2 पे पॉन को कैप्चर कर सकता है। उसके बाद आपका रुक जो है वो अंडर अटैक आ सकता है, आपका कैसल टूट सकता है, मतलब और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम वापस चलते हैं अपनी गेम में जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। वाइट ने नाइट को खेल दिया C3 की जानिब, क्वीन खेला गया B6। अच्छा दोस्तों, हो तो ये भी सकता था, क्वीन से C3 कैप्चर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन आप ये भी देखें कि ये वाइट बिशप है, आप देख रहे हैं ये आपकी क्वीन को ट्रैप कर सकता है। अब ये क्वीन कहीं जा नहीं रही, क्योंकि अगर ये A3 पर जाती है, क्वीन A4 पर जाती है तो वहाँ पे नाइट है, अगर B3 पर जाती है वहाँ पे पॉन है, और अगर यहाँ पे रहती है या और कहीं मूव होती है, यहाँ पे किंग है, दोनों बिशप हैं, तो क्वीन कहीं जा नहीं रही, क्वीन कैप्चर होने के करीब है। लेकिन अब आप ब्लैक की मूव देखिए, वो सेम इसी पोजीशन में वो भी आपकी क्वीन को पिन कर सकता है। अगर आप ब्लैक क्वीन को कैप्चर करते हैं तो आपकी वाइट क्वीन भी कैप्चर हो जाएगी जी, ये देखिए तरह। तो ये मामला कुछ इस तरह रहेगा, क्वीन टेक्स बिशप और बिल्कुल इसी तरह ब्लैक क्वीन टेक्स वाइट बिशप ऑन D3। और यहाँ पे आइडिया ये है कि नाइट D5, और जिससे आपका रुक और आपका किंग जो है इन दोनों को चेक लग सकती है, और किंग अगर बच भी जाए तो रुक पे अटैक जो है वो रुक तो आपका जाएगा ही। क्वीन चेक E4, बिशप E3, चेक को सेव किया। अब आप ये देखें क्वीन, फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इससे ज़्यादा आप ये देखिएगा B6 से पॉन से क्वीन को थ्रेट है, लेकिन उससे पहले पॉन C7 चेक। सो चेक से बचने के लिए किंग D8, क्वीन मूव टू D6,
दोस्तों जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किंग जब मूव कर लेता है तो उसके पास कैसल करने का राइट चला जाता है। किंग अपनी जगह से मूव हो चुका है, लिहाजा ये तो कैसल नहीं कर सकता। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे लीडिंग डेवलपमेंट है और वाइट की पोजीशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और उसके अगेंस्ट अगर आप ब्लैक का डेवलपमेंट देखें तो वो काफ़ी वीक है। तो ये पोजीशन वाइट को काफ़ी ज़्यादा फेवर करती है। तो लिहाजा हम वापस चलते हैं अपनी गेम में। C6 के बाद शायद यही सब सोच के देखें, इतनी मूव आगे तक सोच लेते हैं। ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ये कितनी 4, 5, 6, 8, 10 मूव आगे तक सोच लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो यकीनन इन्होंने यही सोचा होगा जिसकी वजह से इन्होंने क्वीन मूव की B6 पर। अच्छा, अब ये देखिए इन्होंने क्वीन कैप्चर कर दी, पॉन कैप्चर क्वीन B7 पर। अब ये देखिए वही बात, आपका नाइट ये मार्क कर दिया मैंने, फिर वही अटैक। इस पॉन को बचाने के लिए किंग D8 खेलना ही पड़ेगा बाय फोर्स। सो नाइट B5, जैसा मैंने पहले बताया था, नाइट C7 को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब अपना किंग मूव करें D8 पर, बिशप मूव टू F4। अब यहाँ पे नाइट इस ब्लॉक में काफ़ी डेंजरस है, लिहाजा उन्होंने यहाँ से इसे किक ऑफ करने की कोशिश की। अच्छा दोस्तों, अभी चूँकि इस पर इतना भरपूर अटैक नहीं है, अटैक है तो सही लेकिन इतना भरपूर नहीं है। लेकिन तब तक आप अपना पीस डेवलप करते हो, आप नाइट को लेके आते हो E7 पर और आपका आइडिया है कि आप यहाँ पे कुछ पीसेस डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पे बिशप जो मूव कर रहा है C4 पे, और अगर आप यहाँ से F6 खेलते हैं तो आपका पॉन जो है F6 पे उसे कैप्चर करेगा। ये देखिए, अगर ये एक्सचेंज हो भी जाते हैं तो बिशप इंटू C7 ये अटैक फिर उसी जगह पे आपके किंग को यहाँ से फिर मूव करना पड़ेगा। आपका वही नाइट दोनों साइड पे रुक को और किंग को चेक कर देगा। सो अगर आप नाइट से यहाँ C6 खेलते हैं तो यहाँ से वाइट पॉन मूव टू C3। सो अब आप देखें नाइट की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो गई है। वो नाइट यहाँ से आगे फ्रंट डेस्क पे मूव नहीं कर सकता। सो इस मूव से आपने नाइट को भी डीएक्टिव कर दिया है। तो बिशप की इस मूव के बाद आप नाइट को जहाँ G6 खेलते हैं, फिर वही बात, बिशप बैक मूव करेगा G3 पर और यहाँ पे भी नाइट जो है वो कहीं मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन बिशप का अटैक फिर अपनी जगह पर मौजूद है, वही C7 पर अटैक डेफिनेटली। उसके बाद ये F7 भी जा रहा था। सो उसके बाद आप ये देखिए F7 भी चला जाता, ये देखिए ये चला जाता वाइट बिशप से। सो अगर हम दोबारा यहाँ नाइट C6 और हम बिशप को लेते हैं C6 और ये बिल्कुल इसी तरह हमने नाइट को ब्लॉक किया और बिशप मूव करते हैं हम E7 पर। लेकिन फिर वही बात रही कि ये बिशप से अटैक फिर उसी पॉन को हो रहा है जो F7 पे पड़ा है। यहाँ पे जो रुक है, अगर हम ये देखिए इस पर अटैक करते भी हैं तो ये रुक F7 पे आ जाएगा, जिससे हमारे दोनों बिशप अंडर अटैक हैं। इसलिए ये मूव इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो हम वापस मूव करते हैं। अच्छी मूव यही रहेगी कि हम यहाँ पे लॉन्ग कैसल करें और इसके बाद नाइट टू A5। अब वाइट बिशप पे अटैक है, लेकिन फिर वही बात, बिशप मूव टू F7, बिशप कैप्चर करता है पॉन को F7 पे। अब पोजीशन वो पहले वाली नहीं रही, क्योंकि अगर रुक F8 आता है तो यहाँ पे E6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ब्लैक की गेम टोटल स्टक हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी पीस इसका सही तरह से मूव नहीं कर रहा, बल्कि वो मूव करने की पोजीशन में ही नहीं है और उसको अपने ये पीसेस निकालने के लिए D6 खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे गेम ऑलमोस्ट वाइट के हक में विनिंग है। वापस गेम में चलते हैं जहाँ पे पॉन C6 खेला गया था, सेम उसी पोजीशन में वहीं पे चलते हैं। इस पॉन का अटैक नाइट पे है। अब नाइट मूव टू D6, बिशप टेक्स नाइट D6 एंड पॉन टेक्स बिशप D6। अब आप देखिए कि D7 वाला पॉन जो है वो ब्लॉक हो गया है और किसी तरह से बिशप तो मूव कर ही नहीं सकता और इसके साथ ये किंग जो है ये भी कहीं मूव नहीं कर सकता। मतलब आप ये इस तरह कह सकते हैं कि जैसे ये दो शहरों के दरम्यान में खेली हुई गेम दोनों अलग अलग थे, तो इस तरह बिल्कुल ब्लैक की गेम भी बिल्कुल अलग अलग दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि डिवाइड होने के बाद ये गेम तकरीबन आधी हो चुकी है। जब तक ये
डेडली पॉन यहाँ पे अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। इसे हटाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और ब्लैक वही करने वाला है। अगर ये बिशप यहाँ से मूव नहीं करेगा तो यहाँ ब्लैक का रुक जो है वो भी मूव नहीं कर सकता। इनफैक्ट दोनों रुक मूव कर ही नहीं सकते। एक और रीज़न भी है कि जो B6 पे और B7 पे दो पॉन पड़े हुए हैं और उसके लिए पहले आप B5 मूव करें, फिर आप उसके नीचे वाला पॉन जो है वो B6 मूव करें। तो ये एक इस गेम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी मूव्स वेस्टेज के लिए, गेम को बनाने के लिए इतना टाइम ज़ाया करें, ये पॉसिबल नहीं है। उसके अगेंस्ट आप अगर ये देखें कि वाइट के पास काफ़ी अटैकिंग अच्छा आइडिया है। अगर वाइट अगर ये इस तरह ये मूव करता भी है तो वाइट देखिए E3 पर वापस आता है और वो पोजीशन उसकी वो फिर वही बात, नाइट मूव किया F6 पे और बिशप टू C4। चूँकि ये F7 पे अटैक आ रहा है और रुक ने पॉन को बचाने के लिए F8 में मूव किया, बिशप बैक टू E3। और ये देखिए आइडिया फिर वही है, बिशप मूव टू E6। अगर बिशप मूव टू E6 और अटैक बिशप का फिर वही है, बार बार B6 बिशप का अटैक है। सो इस अटैक को रोकने के लिए गेम में C5 मूव किया। खैर अगर आपने पीस डेवलप करना है तो आपको एक पॉन देना पड़ेगा। आप यहाँ से ये देखिए वाइट कैसल भी कर सकता है और आपको फिर भी एक पॉन एक्स्ट्रा वो देना ही पड़ेगा अगर आपने यहाँ कुछ स्पेस बनानी है तो। खैर बहरहाल यहाँ पे वाइट ने F3 खेला और नाइट की एक्टिविटी बिल्कुल फिर से एक दफ़ा फिर से ब्लॉक करके रख दी है। नाइट जो है वो G3 पे, G4 पे और E4 पे मूव नहीं कर सकता। और अब यहाँ बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ पे B5 खेले और अपने बिशप के लिए कोई स्पेस बनाने की कोशिश करे और डेफिनेटली अपने पॉन का एक सेक्रीफाइस देना है जिससे उसके कुछ स्पेस निकल सके वाइट बिशप के लिए। खैर दोस्तों, तो वापस चलते हैं अपनी गेम में। ये जो वाइट पॉन है, इसे आसान ज़ुबान में अगर हम कहें तो ये दर्द सर बना हुआ है। ये कहीं मूव नहीं हो रहा। ब्लैक नाइट जो है इसे कहीं ब्लॉक ऐसा नहीं मिल रहा कि वो इसे कैप्चर कर सके। नाइट की लास्ट कोशिश जो है, लास्ट अटेम्प्ट जो है नाइट टू E8, ताकि वो इस पॉन को किसी तरह कैप्चर कर सके, ताकि उसे जो D7 है वो कहीं मूव कर सके ताकि बिशप निकले। और ये जो लाइन सेंटर से इन्होंने काट दी है वाइट पॉन ने, तो यहाँ पे कुछ स्पेस मिल सके। सो D6 पे पॉन है और उसे सेव करने के लिए ये लॉन्ग कैसल किया गया और यहाँ से F5 खेला गया। सो आइडिया तो ये है कि F4 खेला जाए और इस पोजीशन में वाइट के लिए बेहतर है कि वो E4 खेले। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसे कैप्चर करते हैं तो जो बहुत देर से एक टारगेट किए बैठा हुआ है यहाँ पे और चेक लगी, चेक के बाद ये ऑलमोस्ट कहीं मूव कर नहीं पा सकता। अगर हम इस तरह नाइट को बीच में ले भी आते हैं तो ये देखिए नाइट कैप्चर्स और ये जो ब्लैक किंग है इसके पास स्पेस बिल्कुल नहीं है। इससे फोर्सफुली ब्लैक के पास E8 ब्लॉक बचता है और यहाँ पे रुक मूव टू E1 और यहाँ पे बिल्कुल चेकमेट हो जाती है। तो खैर हम वापस चलते हैं अपनी गेम में। यहाँ पे फोर्सफुली एक और मूव की जा सकती है, रुक मूव टू F4। अगर पॉन मूव करता है इनटू C5 और पॉन टेक्स टू C5, बिशप वंस अगेन टेक C5, उसके बाद यहाँ पे खेला जाएगा इनटू C5। जो ब्लैक बिशप का टारगेट है वो बिल्कुल साफ है कि वो B6 पर चेक देना चाहता है और नीचे रुक E1 पर चेकमेट देना चाहता है। तो फिर हम वापस चलते हैं अपनी गेम में। F5 के बाद गेम में क्या हुआ, यहाँ पे बिशप ने अगेन दूसरी साइड से G5 चेक दी, नाइट टू F6 चेक ब्लॉक की। अब वाइट ने बिल्कुल वही मूव की जो भी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, B4। अब बिशप को यहाँ से उठाने के लिए H6 खेला गया पॉन, ब्लैक पॉन की जानिब से। अब बिशप बैक टू E3। अगर आप कंटिन्यूटी देखें तो वो सेम ही है और डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि नाइट जो है वो E8 पे नहीं है, वो नाइट जो है वो F6 पे है। नाउ रुक मूव टू A4। इस पॉन को सेव करने के लिए C3 खेला गया। अभी भी B4 को कैप्चर नहीं किया जा सकता, अदरवाइज गेम फिर भी वही है। बिशप मूव टू B6 कैप्चर करता है ब्लैक को और इसी तरह किंग को फिर उसी जगह पर आना पड़ेगा जहाँ पे किंग को मेट हो रही है। तो फिर वापस चलते हैं। आपको सिर्फ ये दिखाना था कि अभी भी इसे कैप्चर नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद नाइट फिर बैक पे और उसके बाद पॉन मूव टू G3
रुक मूव टू F6। सो आइडिया फिर वही है कि नाइट और रुक ये दोनों मिलकर अटैक करें इसी सरदर पर, इस पॉन पर। बिशप मूव टू F4 और फिर देखिए ये इसे अभी भी आप कुछ नहीं कर सकते, इस पान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये दर्देसर ही रहेगा। C कैप्चर्स, ब्लैक कैप्चर व्हाइट पॉन ऑन B4, बिशप मूव टू E5। खेला तो ये गया, लेकिन अगर हम इसे वापस यहीं पे रहने दें, ये देखिए आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे किसी सूरत, जैसा कि अभी आप देखें। वाइट रुक कैप्चर टू D6, नाइट कैप्चर रुक ऑन D6 और बिशप का टारगेट वही था B6। फिर चेक अगेन, किंग मूव टू E7, रुक टू E1, चेक अगेन, किंग मूव टू F6। अब किंग F8 पर नहीं लेके जा सकते थे, अदरवाइज ब्लैक नाइट जो है ये बिशप से पिन हो जाना था और ये नाइट भी जाता रहना था। बिशप B3 मूव किया है। अब ये देखिए ये अटैक आ गया है ब्लैक रुक पे, और रुक मूव टू A6, वो अटैक करता है ब्लैक बिशप पे। बिशप मूव टू D4, चेक अगेन, और ये फोर्सफुली ये की जा रही हैं, ये अपनी मर्जी से ब्लैक नहीं कर रहा, उसे करना पड़ रहा है। किंग टू G6 के बाद यहाँ से रुक मूव टू E7 और पोजीशन देख लीजिए वाइट के लिए बिल्कुल विनिंग है। और नेक्स्ट अटैक जो रुक का है, जो ब्लैक बिशप के जोर पर, जो कि G7 पे फिर चेक दे देगा और काफ़ी डेडली हो जाएगा ये। सो फिर वापस चलते हैं अपनी गेम में जी। यहाँ पे देखिए पान कैप्चर्स टू पान, C3, बिशप कैप्चर्स टू रुक एंड चेक, नाइट कैप्चर बिशप इनटू F6, बिशप मूव टू F7। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत क्लियर पॉइंट है बिशप F7 का। नाइट कहीं मूव नहीं कर रहा, उसके पास सिर्फ अगर कोई मूव बचता है तो वो ये बचता है। और फिर वही आइडिया, रुक E1, B6 पान खेला गया ब्लैक की जानिब से। अब देखिए रुक टू E7। अच्छा देखिए यहाँ पे प्लान सेम हो रहा है कि हम रुक जो है वो डबल करना चाहते हैं, लेकिन बिशप मूव टू A6। अच्छा B6 का पॉइंट सिंपल सा है कि वो अपने किंग को यहाँ से स्पेस देना चाहते हैं और इसके अलावा इनके पास और कोई मूव भी नहीं है। यहाँ पे E1 पे रुक लेके आए, डबल रुक किए। वाइट का प्लान ये है कि वाइट ब्लैक को मेट करना चाहता है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ से बिशप मूव इसीलिए किया था कि उसे यहाँ पे कुछ स्पेस मिल सके। लेकिन अब हम रुक से चेक नहीं दे सकते क्योंकि इसके बाद बिशप बैक टू C3, रुक पे अटैक है, रुक बैक करता है A5 पर। बैक करने के बाद देखिए अब ब्लैक के पास इसका बिशप मूव नहीं कर रहा, रुक जो है वो भी बैक ऑफ कर गया है, वो भी मूव नहीं कर रहा। इनके आगे दो पॉन हैं जो कि बिल्कुल मूवलेस हैं। अब एक नाइट है जिसकी वजह से ये गेम में, अगर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा गेम में इन है ब्लैक, अदरवाइज ब्लैक के पास और खेलने के लिए कुछ भी नहीं है इस गेम में। बल्कि आप यूं कहें तो बेजाना होगा कि ये तकरीबन मेट हो चुकी है, क्योंकि अब देखिए E1 पे रुक आया और अब रुक कैप्चर्स G1 वाइट ने खेल दिया। देखिए अब यहाँ से नाइट जो है वो बेसलेस हो चुका है और अब इसके पास भी निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। मेट तो यकीनी है नजर आ रही है वो। और इस मूव के बाद ब्लैक ने, जो ब्लैक सिटी है, उसने गिव अप कर दिया, उसने गेम छोड़ दी। नाइट के पास चलने के लिए और कोई गेम है ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे भी यहाँ पे मूव करते हैं तब भी ये देखिए नाइट कहीं नहीं जा रही है, ये मेट हो चुकी है, कोई मूव नहीं है। तो जी दोस्तों, इस चैनल का नाम तो चेकमेट है ही है, लेकिन इस चेकमेट में ये जो वाइट सिटी है इसने ब्लैक सिटी को कैसे चेकमेट किया, यकीनन आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो हमारा लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। थैंक यू।